नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज ये वीडियो मैं प्रियंका देसाई जी के कहने पर बना रही हूँ, जिन्होंने काफी समय पहले मुझसे पूछा था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों, कुछ टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाली नन्ही सी प्यारी सी बच्ची होती है, जिसका नाम होता है बुशरा। बुशरा के पापा एक कार खरीद के लाते हैं। बड़े अरमानों से उसके पापा कार खरीद के लाते हैं। उसके पापा रोज अपनी कार धोते पोंछते हैं। एक बार की बात है, संडे का दिन था और कार गार्डन में खड़ी थी। वहीं पर बुशरा जो है पत्थर उठाकर कार पर कुछ लिख रही थी। नया नया स्कूल में लिखना भी सीखा था। बच्चों को तो हम लोग देखते हैं दीवालों पे और हर जगह कॉपी छोड़ के वो हर जगह लिखना पसंद करते हैं। तो वैसे बुशरा अपनी कार पे लिख रही थी। तभी उसके पापा बाहर आते हैं और कार पे उसे पत्थर से खरोचता देखकर उन्हें बहुत जोर गुस्सा आ जाता है। भागते भागते जाते हैं और बुशरा के हाथ से पत्थर छीन के फेंक देते हैं और गुस्से में बुशरा को एक थप्पड़ मारते हैं। वो नन्ही सी बच्ची उतने जोर का थप्पड़ सह नहीं पाती है। वो गिर जाती है और पास में एक ईंट पड़ी होती है जो उसके माथे पे लग जाती है और बहुत जोर से खून बहने लगता है। उसके पापा जब खून बहता देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं और वो तुरंत उसे उठाते हैं, उसी कार में बैठाते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उसके स्टिचेस लगाने पड़ गए, टाके लगाने पड़ गए। उसके पापा को बहुत पछतावा होता है कि अरे मैंने बच्ची को अपनी क्यों मारा। जब वो बुशरा को लेकर वापस आते हैं, कार में जब वो बैठा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर उस खरोची हुई जगह पर पड़ती है। वो देखते हैं वहां पर सुंदर सुंदर राइटिंग में, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं, लिखा था आई लव यू PAP और आखिरी वाला A कंप्लीट नहीं हुआ था जब उसके पापा ने उसे मार दिया था, यानी लिखा था आई लव यू पापा। इतना देखना था कि बुशरा के पापा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़ के अपनी बच्ची को गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गंदा हूं ना। लेकिन बुशरा हंसते हुए बोलती है, नहीं पापा, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, अब मैं आगे से कार पे कभी नहीं लिखूंगी। अब आप सोचिए उसके पापा को कितना दुख हुआ होगा उस समय। और जब भी पापा अपनी बच्ची को देखेंगे, वो टाकों का निशान उसके सिर पे, आजीवन उन्हें तकलीफ होगी कि काश उन्होंने गुस्सा ना किया होता। अगर वही चीज वो पहले देख लेते तो शायद उन्हें बहुत खुशी होती। अरे लोग अपनी कार में, अपनी गाड़ियों में स्टिकर लगाते हैं उसको सजाने के लिए, तो वो आई लव यू पापा तो दुनिया का सबसे प्यारा स्टिकर होता। चाहे जितनी नई कार हो, लेकिन वो बहुत प्यारा लगता। तो देखा ना आपने कैसे एक छोटे से गुस्से से बात बिगड़ गई। ऐसा हम लोगों के जीवन में भी होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने गिनती गिनने के बारे में तो सुना ही होगा कि गुस्सा आए तो काउंटिंग स्टार्ट कर दो, बैक काउंटिंग स्टार्ट कर दो 50 से 100 से। होता क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप गुस्सा नहीं करते हो। फिर दूसरी चीज ये है कि आप सॉफ्ट स्पोकन बनिए, मृदुभाषी बनिए। जब क्या होगा, आप आहिस्ता से बात करना शुरू करेंगे, प्यार से बात, ये आप अपनी आदत में ले आइए। तो जब आप आराम से बोलना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको चीख कर बात करना ही नहीं पसंद आएगा। जैसे मैं हूं, मुझे बहुत तेज आवाज में बात करना नहीं पसंद है और ना बहुत तेज आवाज में बातें सुनना। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी गुस्से में हम बहुत कुछ बड़बड़ा देते हैं सामने वाले को या हाथ उठा देते हैं।
घर में अक्सर पति पत्नी में, माँ बेटे में, भाई बहन में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब एक बात सोचिए, लड़ाई हमारी कितनी देर होती है? चलिए मानिए हम मानते हैं कि रोज हमारी 1 घंटा लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी सोचिए 1 घंटे अगर लड़ाई हो रही है तो 23 घंटे हम प्यार से रह रहे हैं और उसमें हमारी अच्छी यादें हैं। तो इसलिए जब हम किसी से नाराज होते हैं, हमें गुस्सा आती है, तो क्यों ना हम उसकी अच्छी चीजें भी सोचें। अगर किसी की वाइफ ने गलती से एक दिन खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, खाना सामने आया, गुस्सा करने की बजाय अगर हम ये सोचें यार बाकी सारे दिन तो ये हमें अच्छा खाना देती है ना, हो गया होगा एक दिन नमक ज्यादा, वो भी इंसान है। देखिए हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां हम सभी करते हैं। तो हम पहली बात तो क्या करें, अच्छे लम्हों को याद करना शुरू करें, तो हमें उस इंसान के प्रति गुस्सा हमारा गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, माफ करना सीखें। उदारता सबसे बड़ी चीज है। आप जितने उदार होंगे आप उतने शांत होते जाएंगे। आपने अगर किसी को माफ करना सीख लिया, उससे होगा क्या, आपका दिल हल्का हो जाएगा और सामने वाला सोचेगा कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि उसने गलती करी और आपने माफ कर दिया। तो आप माफ करना सीखिए। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको गुस्सा आए, आपका बड़ा चिल्लाने का मन कर रहा है, आप क्या कीजिए, खाली जगह चले जाइए, खूब चिल्ला लीजिए, खूब बड़बड़ा लीजिए, जितनी बातें बोलनी है सब बोल डालिए। उससे क्या होगा, आपका गुस्सा बाहर आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, जब गुस्सा धीरे धीरे आपका शांत हो जाएगा, तब आप खुद ही सोचेंगे अरे यार ये मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, है ना। ये भी कर सकते हैं। गुस्सा आए, आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस चीज से आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप मूवी देखिए, आप पार्टी कीजिए, घूमने निकल जाइए, आप इस तरह की कुछ भी चीजें कर सकते हैं। उससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, गुस्सा जो लोग सिगरेट, शराब जैसी चीजें, ड्रग्स लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये चीजें हमारा बीपी बढ़ा देती हैं। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल मत लीजिए। देखिए एक तो ये चीजें आपका स्वास्थ्य खराब कर रही हैं, आपके पैसे खराब हो रहे हैं, गुस्सा अलग से आ रहा है, तो क्या फायदा इन चीजों को लेने का। अब बहुत से लोग सोचेंगे मैं ये चीजें लेना तो नहीं चाहता, छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये चीजें मुझसे छूटती ही नहीं हैं। अरे तो एक बात बताइए, जब हम किसी चीज की आदत डाल सकते हैं तो उसे छोड़ क्यों नहीं सकते? वो आदत डाली भी तो हमने है। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित ही आप उसे छोड़ देंगे। अच्छा अब एक चीज आपको मजेदार बात बताती हूँ। ये तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि आप कैसे गुस्सा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार बात बताऊं, हमें आपको गुस्सा आता ही नहीं है। हम में से किसी को गुस्सा नहीं आता है। अब आप शॉक हो गए ना कि गुस्सा नहीं आता है, हम तो रोज गुस्सा करते हैं। नहीं, हमें कभी गुस्सा नहीं आता है। एक बात सोचिए, जब हम ऑफिस में होते हैं, कई बार बॉस गुस्से में होते हैं और हमारा काम सही होता है, फिर भी वो हमें डांटने लगते हैं, 10 लोगों के सामने डांटने लगते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। अधिकतर आप लोग ये चीजें फेस करते होंगे। लेकिन उस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है? हमें पता है हम गलत नहीं है और बॉस हम पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस समय हम क्या कहेंगे? सिर नीचे, यस सर, सॉरी सर, सर आगे से ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे करते हैं ना? क्यों ऐसे करते हैं? हमें पता है हमें वहां से पैसे मिलने हैं। एक बार मैंने चिल्ला दिया, लोगों की कमी नहीं है, दूसरे जॉब पे आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे शौक कैसे पूरे होंगे? तो हमने क्या किया, हमने बॉस पे नहीं चिल्लाया और हम सोचते हैं यार इनकी तो आदत ही है ऐसे। हम अपने आप को इस तरह से समझा लेते हैं। फिर क्या हुआ, वही व्यक्ति घर पर आया, अब घर पर बैठकर टीवी देख रहा है। उसी समय उसका कोई बच्चा है, रो रहा है, 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं,
या वाइफ ने कुछ चीजें कही या घर में मम्मी पापा किसी ने कुछ बोला, अब उसका रिएक्शन देखिए। तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? चुपचाप नहीं बैठ सकते हो? शांत रहो। या वाइफ से कहेगा, जब मैं ऑफिस से आता हूं उस समय मुझसे बोला मत करो, इतना काम करके आता हूं, थका रहता हूं। हम इस तरह की चीजें, कई बार क्या होता है, बच्चों को लोग मार भी देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं और चिल्लाते भी हैं। अब आप सोचिए, उस समय बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे अपना खेल रहे हैं, वाइफ की कोई गलती नहीं है। भाई पूरे दिन की उसकी बातें हैं, वो भी आपसे शेयर करना चाहती है। माँ बाप आपसे अपने मन की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उस समय गुस्सा कर जाते हैं। अब बताइए, इंसान वही एक ऑफिस में जहां पे वो गलत नहीं था, फिर भी उसने सामने वाले का गुस्सा झेल लिया, और वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति गलत नहीं है, फिर भी वो उसे डांट रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हमें गुस्सा आता है? नहीं, हमें गुस्सा आता नहीं है, हम जानबूझकर गुस्सा करते हैं। जहां हमें पता होता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, वहां हम गुस्सा नहीं करते हैं। और जब हमें पता होता है कि यार यहाँ पे हमारा कुछ नहीं नुकसान होना है, बच्चे को मार भी दूंगा, कौन सा कहाँ चला जाएगा, बीबी को मार भी दिया मैंने, कौन सा मुझे छोड़ देगी, हमें पता है वहां हमारा नुकसान नहीं होना है, तब हम वहां गुस्सा करते हैं। गुस्सा आने जैसी कोई चीज नहीं है। ये फोन का बिल नहीं है कि आ जाता है, लाइट का बिल नहीं है कि आ जाता है गुस्सा। गुस्सा हम करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, है ना? आप सभी इस बात से सहमत होंगे। अब सोचिए, जब हम गुस्सा खुद से कर रहे हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? हमारे हाथ में ना। ये चीज सुन के कुछ तो खुशी हुई कि गुस्से के कंट्रोल की चाबी हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम तो उसे जानबूझकर कर रहे हैं। अब आपका गुस्सा शांत करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि गुस्सा आने जैसी कुछ चीज नहीं है, मैं खुद ही गुस्सा कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सारी चीजें आप अपनाइए और गुस्से को दूर भगाइए। आप सभी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।